कल विचार आया था कि ये जो है अपने इस शरीर के अंदर आत्मा को समझते हैं। इस शरीर के अंदर आत्मा मानते हैं कि आँख के पीछे से और वो दृष्टा आत्मा चेतना और ये सब दृश्य को देख रहा है। तो ये जो है आत्मा इसके अंदर नहीं है, आत्मा इसका नाम नहीं है, जीवात्मा इसका नाम है। जीवात्मा और वास्तव में तो ये जीवात्मा भी इस शरीर में नहीं है, शरीर जीव में कल्पित है। जो है जीव में मन कल्पित है, मन में शरीर कल्पित है, शरीर में ये सब कल्पना है, ये जितना भी दिख रहा है। तो ये जो है ये तो स्वप्न सुषुप्ति समाधि में नहीं रहता है, ये सब बदल जाता है। पहले विचार आया था परमार्थ सत्ता व्यवहार में जीव ईश्वर दोनों एक अंतःकरण में रहते हैं। चूँकि ईश्वर और जीव दोनों अंतःकरण में ही उनका स्थिति पाएंगे। चूँकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देते अर्जुन तिष्ठति और जीव भी अंतःकरण में। क्योंकि अंतःकरण के बिना जीव बनेगा नहीं। तो समसत्ता और विषम सत्ता ये जो है परमार्थ और व्यवहार है, ये दोनों विषम सत्ता में भी विरोध नहीं है। विषम सत्ता में विरोध नहीं है, परमार्थ में व्यवहार दिखता है। परमार्थ सत्ता सत्य है और व्यवहार सत्ता मिथ्या है। तो सत्य में मिथ्या दिख रहा है, जीव जगत सब ये मिथ्या इस व्यवहार में है। जैसे रस्सी सत्य व्यवहार सकता है और सर्प उसमें प्रतिभाषिक है। तो विषम सत्ता में भी वस्तु की सिद्धि होती है। इसी प्रकार परमार्थ आत्मा है और उसमें ये जीव जगत ईश्वर सबकी सिद्धि हो रही है। इनके बिना आत्मा के बिना तो ये सिद्ध ही नहीं होंगे चारों। क्योंकि तुरीय तक चारों अवस्था आ जाती हैं और चारों अवस्था तुरीयातीत आत्मा में दिख रही। इसलिए ये चारों अवस्था व्यवहार में सिद्ध होती हैं और पांचवी अवस्था प्रतिमा परमार्थ है और वो परमार्थ व्यवहार के साथ में रहता है, तब सिद्ध हो रहा है। उसके बिना सिद्ध होगा नहीं। और ये चारों आप में ही भास रही हैं। तो अपना स्वरूप क्या है? जो परमार्थ है वो अपना स्वरूप है, उसके बिना ये भासेंगे नहीं चारों। इनके बिना वो रहेगा, इनके बिना जो रहे और उसके बिना ये भासेंगे नहीं। इसलिए जो इनके बिना भी रहता है वो सबको पहचानो, वो तुम्हारा आत्मा है और वो आपको ही भास रही है। तुम ही तो रोज समष्टि व्यष्टि को सबको देख रहे हैं। तुमसे भिन्न कोई ब्रह्म साथ में आकाश में बैठ के नहीं देख रहा है इनको। जो ब्रह्म देख रहा हो और ये दिख रही हो, तुम देख रहे हैं और ये दिख रही हैं। पर ये देखने वाला और देखने वाले ये दोनों मिलके दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ विवेक नहीं होता है। क्योंकि ये देखने वाले ने कर्ण पकड़ रखे हैं और जो कर्ण पकड़ के देखता है वो तो दिखने वाला ही है। सुखी दुखी होता है, बदलता रहता है और वो बदलता नहीं है। और वो सुखी दुखी नहीं होता है, सुखी दुखी को देखता है और बदलने वाले को देखता है, बदलता नहीं है। बदल जाए तो वो दिखेगा नहीं बदलने वाला। इसलिए जो न बदलने वाला है और वो देखने वाले को देखने वाला है, उसको पहचान। आत्मा जिसको बोलते हैं उसका अभाव ही नहीं है। हम देखते हैं, ध्यान करते हैं कि किसका ध्यान करते हैं कि अपने अभाव का।
या शरीर का, संसार का, मैं मेरे का, सबका अभाव कर देते हैं। हमारा सबका अभाव हो गया तो अभाव का ध्यान करते हैं। तो अभाव का ध्यान करने वाला तो है ही है, जो अभाव का ध्यान कर रहा है तब तो ध्यान हो रहा है। कहीं शून्य का ध्यान करते हैं तो शून्य जो है, शून्य को देखने वाला है आत्मा का, शून्य है देखने वाला है। तो अब शून्य का ध्यान हो रहा है, शून्य को आत्मा आत्मा समझ रहे हैं या अभाव को आत्मा समझ रहे हैं, तो सही समझा कि गलत समझा? गलत समझा। शून्य आत्मा नहीं है, अभाव आत्मा नहीं। अभाव को शून्य को देखने वाला है। तो ये जो है शून्य कहाँ हुआ? जब शून्य को देख रहा है तो अभाव कहाँ हुआ? जो ध्यान में ध्यान करने वाला है कि वही तो सत है। ध्यान में आने वाला सत थोड़ा ही है। ध्यान में जो आ रहा है तुम्हारा अभाव और शून्य, वो तो कल्पना है तुम्हारी। कल्पना जो है आत्मा थोड़ा ही होता है। कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है। कल्पना तुम्हारी विषय बन रही है, मिथ्या, और कोई तत्व नहीं होती है। तो जिसका तुम ध्यान करते हैं वह तो तुम्हारी कल्पना है। तुम्हारा अभाव कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा चेतन उदय अस्त नहीं होता। उदय अस्त जो होता है वो कल्पना होती है कि नहीं बात? हाँ, उदय हो रहा है, अस्त हो गया, तो ये जीव का भाव, अभाव, उदय और अस्त ये सब देखेगा नहीं दोनों? हाँ, तो जब देखने वाले हैं क्या उदय अस्त होने वाले हैं? उदय अस्त को देखने वाले हैं। आत्मा का मतलब ना उदय देखना ना अस्त। हाँ, अपना हाँ, ना उदय देखना, हाँ, ना अस्त देखना। हाँ, तो हमने तो अपना देखा ना, ये करता है। हाँ, हमने अपना उदय अस्त देखा नहीं। देखा नहीं। हाँ, तो देखा नहीं। उदय अस्त तुम्हारा उदय अस्त थोड़ा ही होता है। तुम जो है उदय अस्त को देखने वाले हैं। तो जब तुमने अपने उदय अस्त देखेंगे तुम्हारा विषय बनेगा। हो सका देखा तुमने, उदय हुआ, अस्त हो गया, तो आपसे अलग हो गया। सूर्य का उदय अस्त होता है। हाँ, सूर्य हमसे अलग है। और हमारा उदय अस्त होता नहीं। हम उदय अस्त को देखते हैं उदय अस्त को। तो हमारा उदय अस्त होता तो हम जो है देखने वाले कहाँ रहते? उदय अस्त में आ जाते। अपना होता नहीं उदय अस्त। उदय अस्त विषय के होते हैं। विषय हम है नहीं, विषय को देखने वाले हैं। अच्छा, विषय भी नहीं है, ये विषय भी जो है देख रहा है, ये कर्ण लेके व्यवहार में आ गया। देखने वाले। हाँ, अब यह देखने दिखने वालों को जो देखता है वो अपनी महिमा में से देखता है, इसमें से नहीं देखता। और ये इसमें से देख रहा है। सबको मालूम पड़ता है कि नहीं? मैं आंख से देख रहा हूँ, अंदर से ज्ञान आ रहा है मेरे मन के द्वारा, आंख से मायक को देख रहा हूँ। ये है। अब ये मायक को देख रहा हूँ मन के द्वारा, आंख से। ये जीव है कि आत्मा है? जीव हो गया, देश काल वस्तु में आ गया। और ये तीनों जो है देखने वाला और जिस साधन से देख रहा है, जो दिख रहा है, इन तीनों का अधिष्ठान है। वो अपनी महिमा में है। वो अपनी महिमा में, देश काल वस्तु में नहीं है कि नहीं बात? हाँ, अब ये देश काल वस्तु वालों के उदय अस्त होते हैं, उसका नहीं होता है। तो अलुप्त प्रकाश है, ये लुप्त प्रकाश है। सब कभी प्रकाश होते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं, और वो लुप्त होता नहीं है। तो ये सूर्य का प्रकाश दिन में है, रात में लुप्त हो गया कि नहीं? हाँ, नहीं रहा, अंधकार हो गया, प्रकाश है। ऐसा वो नहीं है कि कभी वो जड़ बन जाए, कभी चेतन है। हमारा जन्म हुआ है नहीं? हाँ, तो जन्म होता तो हुआ है कि नहीं हुआ है ये तुमने जान रहे हैं कि नहीं? हुआ है तो तुमने देखा, नहीं हुआ है तो भी तुमने देखा। तो ये जन्म जो होते हैं वस्तु के ही होते हैं कि अवस्तु के होते हैं? वस्तु के ही हुए। जो शरीर वस्तु है तुम्हारे व्यवहार में, इसका जन्म देखा और इसकी मृत्यु देखी। तो तुम देखने वाले हैं कि जन्म होने वाले और मरने वाले और जीने वाले, जन्म लेने वाले हैं कि जन्म लेने वाले और मरने वाले को देखने वाले हैं? तो तुमने जन्म देखे तो शरीरों के देखे कि नहीं? वाने जन्म ले लिया है तो शरीर ने लिया कि हो सके आत्मा ने लिया? जो जीव ही नहीं लेता तो शरीर ले रहे हैं। तो शरीर के जन्म मृत्यु आत्मा में है, ये जीव मानता है और जीव आत्मा में अध्ययन कर देता है।
तो ये जो अब व्यवहार में हो रहे हैं, तो ये जो है उदय हो गया जन्म और अस्त हो गया मृत्यु। तो ये शरीर के हुए कि तुम्हारे देखने वाले के हुए कि देखने वाले के हुए? देखने वाले के हुए, देखने वाले कहाँ हुआ? और देखने वाले में देखने वाले कल्पित हैं, इसलिए उनके भी नहीं हुए वास्तव में। तो कल्पना का जो है कोई तत्व नहीं होता है, और कल्पना को तुमने तत्व मान लिया। कभी जो था हमारे दादा दादी ने हमारा पालन पोषण किया, ये कल्पना। हाँ, ये भ्रम था। ऐसा दादा दादी ने स्वप्न में भी किया तुम्हारा। माँ भी दादा दादी बने और जगने पर कहते हैं कि ना हमारा जन्म हुआ ना माँ दादा दादी थे, सब मिथ्या हो गए कि नहीं? तो अविद्या दोष से दादा दादी बने के वहाँ थे? अविद्या दोष से अविद्या दोष से माँ निद्रा दोष से बने, जहाँ अविद्या दोष से बनना है। और दादा दादी ने पालन या शरीर का किया कि जीव का किया कि आत्मा का किया? किसका किया? शरीर का। और शरीर तो आत्मा में है ही नहीं। तो ये तो भ्रांति से दिख रहा है सपना में, जैसे शरीर कहाँ है तुम्हारा? तो तुम्हारा शरीर तो यहाँ सो रहा है, तुम जंगल में घूम रहे हैं, चिल्ला रहे रो रहे, या गंगा में स्नान कर रहे, तो वो कल्पना का शरीर है कि तुम्हारा शरीर? ये शरीर है कल्पना का है। तो कल्पना के शरीर की जो है कल्पना ही उसका वो कर रही है, वो जो है पालन। बहुत ध्यान से बनाया हुआ भ्रम है ये। पहले हमारी दादी थी, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, इतना ध्यान व्यवस्थित किया हुआ है। कोरोना जैसे विचार के द्वारा तो बार बार पुरानी बात याद आती, तो नया वाला बनी बात दृष्टि को छुपा देता। हाँ, ये वो तो ज्ञान को नहीं होना, यही सत्य दिखता है। ये बात से सत्य है। अब व्यवहार में तो सत्य है, पर परमार्थ बाधित है। पर ये परमार्थ न समझने पर यही सत्य दिखता है, उसका ज्ञान नहीं है, यही सत्य दिखता है। और वहाँ दृष्टि पहुँचती नहीं है, इसलिए इसी को सबको सत्य मानते हैं। और व्यवहार में सत्य है, ये मिथ्या थोड़ा ही है। व्यवहार में सत्य है ये, पर परमार्थ में सत्य नहीं है। परमार्थ में सत्य नहीं, इसलिए ऐसे का बात होगा नहीं, मुक्ति होगी नहीं इससे। सत्य होता परमार्थ में। व्यवहार में असत्य है, इसलिए ऐसे की बात होगा, है ना? तो तुम्हारी कल्पना है, वो तुम्हारा अभाव कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा चेतन उदय असर नहीं होता, न वो बढ़ता है न घटता है। ये सब अनात्मा के धर्म है। ये तो अस्थि जायते वर्धते, ये सब जितने भी धर्म है ये अनात्मा के हैं कि आत्मा के? सब अनात्मा के है ही नहीं। ये सब उसमें और इन धर्मों को आत्मा में आरोपित कर लेता है, अध्यारोप कर दिया नहीं। तुम्हारी कल्पना में ध्यान में आता है, वह दृष्टा नहीं होता, वह तो कल्पना है तुम्हारी, और कल्पित दोनों का दृष्टा है वह आत्मा। तुम्हारी जो कल्पना में आ रहा है, उदय अस्त होता है, ध्यान में आता है, वो तुम्हारी कल्पना है। और यह कल्पना का और कल्प का अधिष्ठान है आत्मा। है उसके बिना ये कल्पना सिद्धि नहीं होगी, है कि नहीं? तुम्हारे बिना कल्पना सिद्ध होगी? तुम होंगे तब कल्पना करेंगे कि कल्पना है तब तुम्हें तब कल्पना होगी? तो तुम सत्य है, कल्पना मिथ्या है। तो सत्य के आश्रय असत्य रहता है कि नहीं? क्योंकि सत्य नहीं होता, असत्य दिखेगा ही नहीं। तो सत्य के आश्रय असत्य को जो है मिथ्या कहते हैं। नितांत असत्य नहीं होता है वो। सत्य के आश्रय रहता है और है असत्य, इसलिए वो मिथ्या बोला जाता है ही नहीं। वह आत्मा है, वह है तो स्वयं मैं ही हूँ, मैं रूप से देखो उसको। यह नहीं मत बनाओ, कहीं कल्पना में मत लाओ। आत्मा का मतलब अर्थ होता है मैं, है नहीं? वह दृष्टा नहीं होता, तो कल्पना और कल्प दोनों का दृष्टा है वह आत्मा है। वह तो स्वयं मैं ही हूँ, जो बिना किसी साधन के, बिना किसी सहारे के सबको प्रकाशित करता है, उसे आत्मा कहते हैं। और ये सबको जो है माइक को जानना है तो किसी सहारे से जान रहा है, और किसी साधन से जान रहा है कि बिना साधन सहारे के? ये जो जीव तो आपसे हाँ, ये साधन से जान रहा है। तो ये आत्मा नहीं है, इसलिए जीव आत्मा हो गया। वो आत्मा की कह रहे हैं कि वो किसी साधन से और किसी सहारे से प्रकाशित नहीं करता है।
करता है उसे आत्मा कहते हैं, और ये सारे वाला और दूसरे के प्रकाश करने वाला जीवात्मा हो गया। स्वामी जी, अगर वो आत्मा की सहायता नहीं देखता, हाँ, और जीव ने इसका सहारा लेके देखता है, हाँ, विवाद की लड़ नहीं जाएंगे हम लोग, आंख का सहारा लेके नहीं देखते, हाँ, विवाद लड़ जाएंगे, जिसके सामने दीवार है। हाँ, सामने जीव आ रहा है तो ये आंख बताएगी जीव आ रहा है, यहाँ रास्ता इधर दरवाजा है, देख के आप और पैर चलेगा, तब आंख के बिना तो पैर चलेगा ही नहीं। आंख बताएगी, और आंख के साथ में पैर के साथ मन है तुम्हारा। आंख दीवार से लड़ता कौन है, आत्मा या जीव लड़ता है? नहीं, आत्मा तो जो अपनी महिमा में देश काल ही नहीं है, तो वो कहाँ से होगा। हाँ, और ये देश काल में आ गया तो ये शरीर अड़ेगा तो जीव अड़ेगा, जीव की नहीं अड़ता है। तो ये तो शरीर आ गए, भौतिक आ गए, ये भौतिकम बन गए, सब नीचे उतर के आ गए। कभी आपने बताया जीव नहीं लड़ता है, हाँ, जीव नहीं लड़ता है, हाँ, और जो जीव लड़ा नहीं लड़ा, हाँ, और भोग तो जीव ही करेगा। अब भोग जीव भी नहीं करता है, चेतना वाला सहज सुख प्राप्ति जीव भी नहीं करता है। तुम्हारी मन में हो रहे हैं ये दुख सुख, मन अंतःकरण है, मन के बिना कोई दुख सुख होगा नहीं। जब मन का संबंध डॉक्टर हटा देता है, इंजेक्शन लगा देता है, शून्य कर देता है, फाड़ता है, खींचता है, कहाँ दुख होता है? तो तुम देख रहे हैं चिरते हुए, अब बिना मन के जो है यहाँ चीरेंगे तो चिल्लाएंगे कि नहीं, रोएंगे, क्योंकि यहाँ मन है, और मन की संवेदन वहां से रोक दिया, प्राण की गति रोक दी। अब प्राण नहीं जा रहा है तो वहां मन नहीं जा रहा है, मन नहीं जा रहा है तो चीरने पर दुख नहीं हो रहा है। तो ये दुख और सुख मन के धर्म है क्या? अब जीव के हैं क्या आत्मा के? मन के अंतःकरण ही भोगता और करता होता है। आइए वो सब मन के साथ बुद्धि आगे सब एक ही साथ रहते हैं, ये पांचों अंतःकरण, तब ये भोग होगा। अंतःकरण के बिना भोग होगा ही नहीं। आत्मा में कोई ना दीवार है ना शरीर है, हाँ, कुछ नहीं है, वो अपनी महिमा में है। आत्मा में तो कुछ है ही नहीं, ये तो नीचे उतर के हैं, सब कल्पना में है उसकी में। आइए तो तुम्हारे में गंगा कहाँ है? वहाँ स्वप्न में देख रहे हैं वो जो है, तुम कहाँ पर घर में सो रहे हैं, वहाँ गंगा थोड़ी बह रही है। वहाँ जंगल कहाँ है, वहाँ शेर कहाँ है, और तुम शेर और ये कल्पना में देख रहे हैं कि घर में देख रहे हैं? वो तुम्हें कल्पना में देख रहे हैं स्वप्न में? होगा ही होगा, बस आत्मा के नीचे उतरेंगे दुख होगा ही होगा। दुख का दाता तुम भाई, ये परमार्थ से व्यवहार जो है नीचे उतर आएगा ना, ये दो ही तो सीढ़ी है, ये परमार्थ और व्यवहार। तो परमार्थ से नीचे उतरेंगे तो दुख खाने में आ गए, दुख होगा ही होगा। चाहे राम आओ चाहे कृष्ण आओ, ये भी रोते हैं, दुख हो रहा है, सब रो रहे हैं, दुख में रो रहे हैं, सब दुख में रो रहे हैं। नीचे उतर आए, और नीचे उतरने का नाम अवतार होता है। अवतार माने उतरना। तो निराकार से आकार में आए, निर्गुण से गुण में आ गए, परमार्थ से व्यवहार में आ गए, तो ये उतर आएगा नहीं नीचे। हाँ, और नीचे से भी फिर और नीचे आ गए, फिर नीचे अब स्थूल में फंस गए। तो ये जो है बीच में कितने स्थूल के और सके आत्मा के बीच में कितने हैं, और 7-8 और बीच में वो कारण कार्य बनते हैं सब, है नहीं? हाँ, तो ये अंतिम कारण 5 भूत है कार्य, और अंतिम कारण जो है अव्याकृत प्रकृति है, ये 2 ही है। कारण अंतिम कौन है? अव्याकृत प्रकृति, और अंतिम कार्य कौन है? 5 भूत। इनके बीच में कारण कार्य और बनते हैं फिर एक दूसरे के, आगे नहीं? हाँ, अब जो है कारण कार्य प्रकृति तक ही चलेंगे कि उससे ऊपर है? प्रकृति तक ही चलेंगे बस। और कार्य जो है 5 भूतों तक ही चलेगा कि उसके नीचे कोई नीचे चलेगा ना? 5 भूत ही है सब रूप में, 6 भूत हो नहीं। तो दूध भी 5 भूत है, और दही भी 5 भूत ही है। तो बोले दही के बाद में क्या होगा? वो सब 5 भूत ही बनेंगे तो 6 भूत बनेगा? 5 भूत है कि नहीं? तो 5 भूत अंतिम कार्य है, और अंतिम कारण प्रकृति है कि नहीं? और वो कार्य कारण से अलग है आत्मा, वो किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं। नचिकेता ने पूछा कि नहीं, उस तत्व को बताओ। अब ये अंतिम कारण अव्याकृत है, इसको महत, इसी को महत ब्रह्म बोल जाता है कि नहीं? हाँ, प्रकृति जड़ ही बनती है, तो आत्मा से अलग होके जो है वो ब्रह्म जड़ बनेगा, है कि नहीं? हाँ, और देश काल वस्तु में आ जाएगा। हाँ, नहीं होगा संबंध तो जीव बनेगा नहीं। संबंध से ही तुम दर्पण नहीं लेंगे तो मुख बनेगा ही नहीं।
हाँ, तुम्हारे दर्पण से संबंध है, हुआ तभी तो मुख बना के, बिना संबंध के बना। नहीं, जीव अंतःकरण जैसे दर्पण हटा दिया, तुम्हारा मुख मिटा के तुम मिटे, और मुख मिथ्या था उसमें क्या सत्य था? तो ये जीव रूप में जो है मिथ्या दिख रहे हैं तुम्हें, क्या सत्य है? तो आत्मा रूप से रहेंगे कि मिट जाएंगे? तो जीव मिटा के आत्मा मिटा, तुम जीव है क्या आत्मा है? अंतःकरण हटा दिया, आत्मा रहेंगे तुम, और जीव तो मिथ्या दिख रहे दर्पण में, आएंगे नहीं? हाँ, मिथ्या रूप से दिख रहे थे। तो जीवन तो जो है अब बुद्धि के हटने से जो है, बुद्धि के द्वारा जीव बना है, अविद्या अस्मिता राग दोष अभिनिवेश 5 कलेशम बच गया कि नहीं? और बुद्धि हटा देंगे तब जो है जीवत्व की निवृत्ति होगी, उसका नाम है परमानंद की प्राप्ति और सब दुखों की निवृत्ति। और ये बुद्धि ने दुख में डाला था कि कब दूसरे ने डाला? बुद्धि ने डाला। जब तक बुद्धि नहीं हटेगी तब तक जो है ये मुक्ति मिलेगी नहीं, है नहीं? अब बुद्धि जो है उसमें कल्पित है कि ये सत्य है? सब कल्पित है, कल्पित का जो बात होगा, और ज्ञान से होगा, चूंकि है ज्ञान से मिथ्या वस्तु का जो है ज्ञान से बात होता है ना? और जो है जिसका बात होता है वो पहले से नहीं, जिसका ज्ञान से बात होता है वो पहले से ही नहीं है, और ज्ञान से जो पाता है वो पहले से ही मौजूद है कि जो है ज्ञान ने बनाया? पहले से मौजूद है। तो ज्ञान से आत्मा पाएगा नहीं, और ज्ञान से ये जो है ये जीव मिटेगा नहीं, चूंकि जीव तो पहले से ही नहीं है। अविद्या निवृत्ति होगी क्या ये जीव मिटेगा? अविद्या से जीव दिख रहा, अविद्या निवृत्ति हो गई तो जीव तो था ही नहीं ना। बुद्धि है, अंतःकरण ही करता भोगता है, आत्मा भी नहीं, जीवात्मा भी नहीं। चेतना हमारा सहज सुकराती बोल रहे हैं नहीं? हाँ, सुकराती है वो, दुख होता तो जो है करता भोगता बनता। हाँ, तो ये दुख जो है नीचे उतर के अंतःकरण में आते हैं। इसमें प्रकृति में प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वत्र अहंकार विमूढ़ात्मा करता है में मनते। तो ये प्रकृति के धर्मों को अपने में मान लेता है। तो ये जो है आत्मा प्रकाशित करता है सबको, जो है आत्मा कहते हैं उसको, और ये सब प्रकाशित होते हैं। यह स्वयं प्रकाश आत्मा देव है, यह बुद्धि के घेरे में नहीं आता। बुद्धि के घेरे में आ गया वो जीव बन गया, आइए ना? हम लोग बुद्धि समझना चाहते हैं। हाँ, हम लोग बुद्धि लगा रहे हैं। हाँ, बुद्धि लगा रहे हैं उसको, और बुद्धि के द्वारा उसको जानते हैं, जानना चाहते हैं, और वो बुद्धि का विषय बनता नहीं है, है नहीं? तो बुद्धि के विषय में आत्मा है कि बुद्धि जिसके आश्रय हुआ आत्मा है? तो पीछे कुछ लौट रहा है कि आगे भी देखना है? हमें बुद्धि नहीं लगाएंगे तो आप कहेंगे तो सुनी नहीं रहे। यही तो है, जो तो समझ में आता ही नहीं है, इसलिए तो गड़बड़ी हो जाती है। तो बुद्धि लगा के तुम अज्ञान निवृत्त करो भाई, विद्या है बुद्धि, आएंगे नहीं? और अविद्या की निवृत्ति करेगी और वो सत्संग से होगी। तो आत्मा पाना नहीं है, और उसको जो है बुद्धि के द्वारा ढूंढना नहीं है, बुद्धि के द्वारा अविद्या निवृत्त करनी है। तो हमारा अज्ञान निवृत्त हो रहा है कि नहीं? बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है, बिना बुद्धि के हो रहा है? हाँ भाई, पहले बुद्धि ने गलत समझ रखा है, अब ये सीधा समझेगी वो है। तो वो अविद्या है, वो जो गलत समझा है वो अज्ञान है, और ये सही समझेंगे वो ज्ञान होगा, और ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होगी, है नहीं? तो ये बुद्धि के द्वारा ही जो है ये वहां पहुंचेंगे, बिना बुद्धि के पहुंच जाएंगे। और बुद्धि के विषय में आत्मा को ढूंढते हैं, आत्मा छोड़ोगे ना तो अज्ञान निवृत्त करना है बुद्धि के विषय में समझ के, है कि नहीं? हाँ, तो सत्संग से ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होती है, आत्मा बनाया नहीं जाता है भाई। वो करण नहीं सुनता माता के द्वारा, कुंती के द्वारा के सूर्य पुत्र है, तो उसको ज्ञान होता कभी नहीं होता। तो उसके ज्ञान ने उसके सूत पुत्र की निवृत्ति करी के सूर्य पुत्र बनाया, निवृत्ति कर दी। पहले सूत पुत्र समझ रहा था अपने को, तो अविद्या थी, अज्ञानम समझ रहा था, मान रहा था कि जान रहा था, सूत पुत्र मान रहा था। अब उसने माता ने बताया कि तू सूर्य पुत्र है, तो अब सूर्य पुत्र जाना कि माना उसने जान लिया। अब कभी सूत पुत्र बनेगा नहीं, तो निवृत्त हो गया कि नहीं? बुद्धि से ज्ञान हुआ कि बिना बुद्धि के हुआ? ये बुद्धि से हुआ, तो बुद्धि के द्वारा मुक्त हो गया। मना ही बंधन है और मना ही मुक्ति का कारण है, ये बताएगी नहीं श्रुति है ना?
हाँ, तो ये मन और बुद्धि ये कई बात है, सबकी अलग अलग है, ये कई बातें हैं। तो ये बुद्धि के घेरे में नहीं है। अविद्या अनादि सिद्ध है और बिना जीव के ईश्वर नहीं होता, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो जीव के बिना ईश्वर है कि ईश्वर के बिना जीव है? जीव के बिना ईश्वर है। जीव के बिना ईश्वर है। हाँ। अब जो है कोई जो है, अब देखो ये दृष्टांत आ रहा है, तुम कह रहे हैं जीव के बिना ईश्वर है, तो ये दृष्टांत समझो। देखो एक सज्जन जो है एक संत के पास गए और संत ने नमस्कार किया, उसने जो है संत को और पूछा, संत ने भाई बैठो क्या काम करते हैं? कि महाराज हेडमास्टर हूँ। अच्छा हेडमास्टर है, तो कितने तुम्हारे स्कूलों में कितने मास्टर हैं? कि मास्टर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है मास्टर? के नहीं है। तो विद्यार्थी कितने हैं? कि विद्यार्थी एक भी नहीं है। आइए अब हेडमास्टर किसका है वो? तो हेडमास्टर सिद्ध होगा वो? क्या विद्यार्थी एक भी नहीं है, मास्टर एक भी नहीं है, और मैं हेडमास्टर हूँ। अब बुद्धि पे विचार करेंगे कि नहीं? संत जी क्या कहेंगे उसको? भाई हेडमास्टर और तो जब ही सिद्ध होगा जब और मास्टर होंगे, उनके ऊपर मास्टर होगा, और विद्यार्थी होंगे तब उनको जो है उनको पढ़ाएंगे, तब हेडमास्टर सिद्ध होगा कि इनके बिना हो जाएगा। ऐसे ईश्वर जब ये संसार होगा, जीव होगा, तब शासन करेगा कि इनके बिना शासन कर देगा? तो उसे ईश्वर बोलेंगे जब ये ना होगा तो। अब तुम कह रहे हैं कि नहीं कि जीव के बिना ईश्वर रहता है, तो किसका जो है ईश्वर है वो? जीव होगा तब तो ईश्वर है वो, ईश्वर करेगा तब के ऊपर बोलेगा कौन? अब जीव से ईश्वर की सिद्धि है कि ईश्वर से जीव की सिद्धि है? जीव से ईश्वर की सिद्धि है। जैसे वो ना विद्यार्थियों से, मास्टरों से हेडमास्टर की सिद्धि है, उनके बिना सिद्धि नहीं होती है। आएगी नहीं वैसे? हाँ, तो अच्छा वो ईश्वर ही एक रूप से बहुत बन गया, तब ईश्वर कहलाया ना? ईश्वर नहीं। हाँ, तो ये जो है वो एक रूप से बहुत बन गया। अब वो जो संकल्प किया उसने, तो जो है ये संकल्प करेगा जब माया लेगा के बिना माया के हो जाएगा? माया लेगा, वृत्ति लेगा, तब संकल्प उठेगा। हाँ, तो उसने वृत्ति लिया, माया लिया, जब एक हो बहुत स्वामी बना। आइए ना? हाँ, अब जो है तुमने वृत्ति लिया, तब ये जीव जगत ईश्वर को देखेगे, बिना ऐसे के देखे तब सबको देखेंगे। तो तुम्हें ईश्वर है कि तुम जो ईश्वर को मान रहे हैं वो है ईश्वर है कि ईश्वर को तुम जान रहे हैं वो है ईश्वर? ईश्वर जो जानने में आ रहा है वो है ईश्वर है कि ईश्वर को जान रहा है वो ईश्वर है? जान रहा है वो, उससे ईश्वर की सिद्धि हो रही है कि ईश्वर से सिद्धि हो रही है? जो हम जान रहे हैं उससे सिद्धि हो रही है उसकी, और हम उसकी जान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रही है। तो ईश्वर सर्वभूता देश अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, भ्रमायन सर्वभूतानि यंत्रारुण माया। तो उसको जान के कह रहे हैं कि नहीं सबके हृदय में है? तो हृदय में ईश्वर जीव दोनों है कि नहीं है? हाँ, अच्छा दोनों दृष्टा है, तो दो दृष्टा होते हैं कि एक ही दृष्टा होता है? तो ईश्वर एक होता है, तो ईश्वर को, जीव को, जगत को ये दृष्टा जीव जान रहा है कि वो ईश्वर जान रहा है? जीव जान रहा है। तो ये अपने जीवत्व को जानता है, ईश्वरत्व को नहीं जानता, इसलिए फंसा पड़ा है। आई नहीं? अब ईश्वरत्व इसी में है क्या? इससे अलग है कोई ईश्वरत्व? इसी में है। दो दृष्टा होते रहे हैं, तो जीव जगत को और सबको यही दृष्टा जान रहा है कि कोई दूसरा दृष्टा है? यही जान रहा है। आएगी ना? तो तुम वृत्ति लेंगे, जब वृत्ति में ही सब ब्रह्मांड बनेंगे कि बिना वृत्ति के बन जाएंगे? तो सृष्टा दृष्टा तुम्हें यही तो शास्त्र वेदांत कहता है। तो मैंने अलग समझ रखा है, उसके शासन में पढ़े, वो शासन करने वाला मान रखा है, और फल देने वाला, कर्म करने वाले तुम बनिए, फल देने वाला वो बन गया, उसके भयभीत होके सब जीवन चला रहे हैं तो बिना ज्ञान के। आगे नहीं? तो ये शासन में रह रहे हैं कि नहीं? अब सूतपुत्र बने हुए सूर्य पुत्र हैं कि सूतपुत्र हैं? और सूतपुत्र में दुख है कि सूर्य पुत्र में दुख है?
सूर्य पुत्र में सब दुख है रहे, और सूर्य पुत्र है क्या मान रहे हैं क्या बिना हुए बनने? ऐसे तुम बिना हुए जीव बनने शासन में आ रहे हैं और दुखी दुखी हो रहे हैं, जन्म मृत्यु हो रहे हैं, ये सब बिना हुए हो रहे हैं कि होके हो रहे हैं? बिना हुए हो रहे हैं सब। आइए कितने कचड़े में और दुख में पड़े हैं यहाँ के, और बिना ऐसे के ज्ञान के निकलेंगे। ये सब राग जो राग बोलेंगे अबोध से, तो जितना भी राग हो रहा है विषयों में वो अबोध से हो रहा है कि बोध में? अबोध से है। होता यह बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ईश्वर जीव के बिना सिद्ध नहीं होगा, है कि नहीं बात? हाँ, जीव से ही सिद्धि है। अब जो है ये दृष्टांत देके बता दिया मास्टर का, तो जो नियंता हो बिना जीव जगत के किसका नियंता होगा, नियामन करेगा किसके ऊपर? तो ईश्वर की सिद्धि ही नहीं होगी बिना जीव के। क्या हो जाएगी? नहीं होगी। जीव से ही ईश्वर की सिद्धि है, क्योंकि एम के साथ में चेतन रहता है, इदम के साथ रहता ही नहीं है। तो एम में ईश्वर पाएगा कि इदम में पाएगा? एम में पाएगा। आइए ना, अब एम में अविद्या होने से ही जानता नहीं है, वो बंधन में फंसा है ना, अविद्या है इसके साथ में। इसलिए ये है अल्पज्ञ बना हुआ है और ये परिच्छन्न बना हुआ है, अल्प शक्ति सब दूसरे गुण, और उनमें जो सर्व शक्ति है वो है सब जो है अध्यारोप है कि वो है उसमें कुछ सब अध्यारोप है, तो मान्यता है सब। इसलिए तत्व दृष्टि से उसी की बराबर आयु है जगत की, जीव की, ईश्वर के बराबर है। अब ईश्वर कभी मरता है? तो चूंकि सत्ता उसी की है सब में, के बिना सत्ता के कोई सिद्ध होगा? तो सत्ता किसी की मरती है कभी? सत्ता मरती देखी है कभी? सत्ता बदलती है कि मरती है? बदलती है। सत्ता कहाँ मरी? सत्ता का नाम ईश्वर है। अब वो सत्ता तुम्हारी है कि नहीं? हाँ, सत्ता कहाँ हमारी? पूर्व जो है अभी है, अब कहीं ना कहीं है कि नहीं सत्ता रूप से के मर गए, नष्ट हो गए? सत्ता कभी नष्ट हुई नहीं, सत्ता वो है कि नहीं? सब पूर्वज जो है तुम्हारे या कल्पना में थे कि वह सत्ता में थे? वही सत्ता कल्पना बने के पूर्वज बनी है कि वो सत्ता अपने स्वरूप में पूर्वज है? पूर्वज बनी है। आइए ना, आकार में आई है, और आकार बदलते रहते, सत्ता थोड़ी बदलती है। तो सत्ता कहाँ में थी उनकी, पूर्वजों की? अपनी सत्ता में है कि नहीं वे? हाँ, कहीं भी होंगे तो सत्ता में है वे, चाहे सब आकार छोड़ के अपनी सत्ता में होंगे कि नहीं? हाँ, भाई आकार में नहीं आए तो भी सत्ता में है कि नहीं? जो मुक्त हो गए तो भी सत्ता में। तो सत्ता और चेतन ये कई जगह आनंद है क्या? अलग अलग है? वही सत्ता सत्य चित्त आनंद या आकार में दिख रहा है कोई और है? वही दिख रहा है, तो उसका नाश कहाँ हुआ? तो ये जो आकार में कल्पना में तुम देख रहे हैं आकार, ऐसे आकार स्वप्न में भी तो दिखते हैं, कल्पना में कि वे सत्ता है? वे कल्पना है तुम्हारी। तो वही सत्ता तुम्हारी कल्पना होने की दिख रही है कि नहीं आकारों में? तो ये जो है ईश्वर के बराबर आयु जीव जगत की आयु, क्योंकि सत्ता तो सब में उसी की है। अविद्या के कारण जीव जगत ईश्वर अलग मालूम पड़ते हैं। उस सत्ता से जीव जगत और इस सत्ता में अलग मालूम पड़ जाएंगे नहीं? सत्ता से तुम सत्ता देखते हैं कि वह आकार देखते हैं? और सत्ता में आकार कल्पित है कि सत्य है? कल्पित है। आएगी ना? अच्छा, उस आकार में से सत्ता निकाल दिया जाए तो आकार सिद्ध होगा? नहीं होगा। तो सत्ता ही आकार के रूप में दिख रही कोई और है? अब वही वह है बदलती हुई दिखेगी तुम्हें। तो ये है परिणाम जो हो रहे हैं वह सत्ता में ही हो रहे हैं कि बात चेतन में हो रहे हैं? चेतन देख रहा है और सत्ता बदल रही है। आइए ना? हाँ, जो सत्ता बदलती हुई दिख रही है वो सत्य है, और जो देख रहा है बदलते हुए को वो चेतन है। तो तुम देख रहे हो उस सत्ता को बदलती हुई को, तो तुम सत्य है कि वो सत्ता सत्य है? हम सत्य है। और तुमसे अलग होके वो सत्ता बदल रही है कि तुम्हारे स्वरूप में बदल रही है? अलग होके बदल रही है। और ये अलग होके वही सत्ता सब रूपों में दिख रही है नानात्व में।
वही चेतना नानात्व में दिख रहे हैं बदल के विवर्त में, वही आनंद नानात्व में दिख रहे हैं बदल के विवर्त में। अब ये है अपने स्वरूप में अखंड है कि खंड है? अखंड है, और वे खंड बन के दिख रहे हैं यहाँ, कोई दूसरा है उससे अलग, वही दिख रहा है। अब यहाँ विवेक न होने से इनको जो दिख रहा है इनको सत्य मानता है। अब ये विवर्त है कि जो स्वरूप है? सब विवर्त है। विवर्त सत्य होता है मिथ्या, मिथ्या में सत्य फंसा हुआ है बिना जाने, आगे नहीं। तो ये है स्वतः एक ही है, बने है तत्व तो एक ही है। ऐसी समय जब भी सायुज्य मुक्ति हो गई, अब इसे समझ आ गई ऐसी तो सायुज्य है कि तुम्हें उससे अलग है, सायुज्य मुक्ति हो गई। आइए सारूप सामीप सालोक के ये मुक्ति में आते हैं कि नहीं, जो ऐसी समझ आ गई तो सायुज्य हो गया कि नहीं, बस सत्ता से अलग रहेगा। और सत्ता का कभी नाश होता है? नहीं होता है। सत्ता परिणाम होते हैं, सत्ता का नाश होता ही नहीं है। अब विवर्त भी जब उसमें कल्पना है तो विवर्त भी उसी में किया है, वह स्वरूप में क्या उससे अलग किया है? कहीं से स्वरूप में किया है। अब वो जब नाश होगा तो स्वरूप में आएगी क्या अलग जाके मिटेगी? वो स्वरूप में दर्पण हटा लिया तो तुम्हारा वो शरीर कहाँ आ गया? इसी में आ गया क्या अलग बन के रख गया? उसका नाश हुआ कि प्रतीति जो है भ्रांति से दिख रहा था, भ्रांति निवृत्त होने पर यही दिख रहा था वहां के कोई दूसरा था? तो दर्पण हटा दिया तो वो यही आया कि अलग नाश होके पड़ गया? यही आया। तो भ्रांति की निवृत्ति हो गई बस। तो वही सत्ता अलग दिख रही कि नहीं तुमको? तो सत्ता का नाश नहीं हुआ, और चेतन तो देखने वाला कभी नाश होता ही नहीं है। तो ये परिणाम जितने सत्ता में हो रहे हैं कि किसी में, तो सत्ता दिखने वाली बन जाती है, चेतन प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश में छाया दिखती है कि नहीं? छाया बन के दिख रही है सत्ता तुम्हारी। एक कई दो बन गए कि नहीं? सत चेतन, सत है आत्मा और चेतन है परमात्मा। तो आत्मा ये परमात्मा को देख रहा है कि नहीं सतरूप से? तो ये कल्पना में दिख रहा है, और जीव रूप से भी वही है भाई। जीव रूप से भी सत्ता ही जीव बनी है कि नहीं? और कोई सत्ता निकालती है जीव में से सिद्ध होगा जीव? तो यह सत्ता के साथ हम चेतन है, एम के साथ हम चेतन रहता है कि नहीं? हाँ, तो जहाँ सत और चेतन दोनों है, अब चेतन जो है देखने वाला बन गया यहाँ, और सत्ता दिखने वाली बन गई। अब ये देखने वाले दिखने वाले ये अविवेक से बनेंगे, विवेक में अविवेक से, चूंकि वो देखे बिना रहता नहीं, वो पूरा दिखता नहीं, शरीर हम दिखने लग जाता है। ये अज्ञान आ गया, आइए नहीं? हाँ 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 भाई, परमात्मा एम के साथ में रहता है तो चेतन है परमात्मा के जड़ है, चेतन है। और वहां जो है जात सत्यता से जड़ माया भाष्य सत्य जिम्मोस आया, तो वो परमात्मा सत बताया कि चेतन बताया? सत बताया। चेतन की तुम्हारी सिद्ध नहीं होती है, सत रूप से सब दिख रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं, और सत सब जड़ ही होते हैं। ये सत जड़ है कि चेतन है? और ये दीवार सत जड़ है कि चेतन है? जड़ है सब। और तुम देख रहे हैं, तुम सत भी है और चेतन भी है, तो तुम्हारे पास में चेतन के इनके पास में है, तुम्हारे पास में है। तो ईश्वर जो है तुम सत रूप से दिख रहा है कि चेतन रूप से दिख रहा है? चेतन सिद्ध करो उसको। और कह के वरदान देने आया, हमने उसको प्रकट कर लिया, तो वो स्वप्न में भी तो चेतन दिखते। तो स्वप्न वाला चेतन है, वो वरदान दे रहा है तुमको और आशीर्वाद दे रहा है, जो जागृत वाला है स्वप्न वाला है, कल्पना का है। आइए, तो तुम्हारी कल्पना ही उस रूप में आशीर्वाद देने प्रकट होके कल्पना ही आएगी कि कोई दूसरा आएगा? कल्पना आएगी, वो सिद्ध कहाँ होगा? तो ऐसे है चेतन, तो स्वप्न में सिद्ध हो रहे हैं, उनको सिद्ध करो चेतन। उनको पूछो जग के कि भाई हमने क्या क्या देखा, वो उसको बताओ, तो कोई बताएगा? तो वो स्वप्न काल में ही चेतन थे कि जग के चेतन रहे? ऐसे ही ये स्वप्न, ये भी तो स्वप्न है, तो ये व्यवहार काल में ही चेतन है कि परमार्थ में चेतन रहेंगे? सब व्यवहार काल में, ये भी चेतन नहीं है सब परमार्थ में। तो ये अलग अलग चेतन दिख रहे हैं। तो ये मायाकृत है कि ये माया से रहते हैं? मायाकृत मिथ्या होते हैं कि सत्य होते हैं? तो बाजीगर ने कबूतर बनाया, वो जो है तो वो सत्य है कि मिथ्या है? और उड़ रहा है तो चेतन है कि जड़ है?
चेतन दिख रहा है, बोल रहा है, कू कर रहा है, सब काम कर रहा है कि नहीं वो जो है। तो मायाकृत है कि वो है, तो बनाने वाला जो है चेतन है कि वो बनने वाला चेतन है? बनाने वाला। तो तुम बनाने वाले चेतन है कि ये बनने वाले सब दिख रहे हैं ये चेतन है? बनाने वाला चेतन है। तो ये बनाए हुए चेतन है तुम्हारे के चेतन है? ये बनाए हुए चेतन है। जैसे सपना में बनाए हुए चेतन है वे तुम्हारे के चेतन है? वे बनाए हुए। हमने बनाया है, बनाया नहीं। अगर विचार हम करें तो हमने इनको बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? तुमने ऐसा स्वप्न में देखा चेतन वो बनाया कि तुमने वो बात कर रहा है तुमने अनुपम स्वप्न में तुमने बनाया कि वो गया ये दूसरे ने बनाया? और इनके स्वप्न में तुम बात कर रहे हैं इनसे, तो इन्होंने तुमको बनाया कि तुम स्वयं बने? पता नहीं चला हमने कब बनाया। ये बिल्कुल बन रहा है तुम्हारी में, ये सब देख रहे हैं, सबके स्वप्न अलग अलग है। इनके स्वप्न में तुम दिख रहे हैं सब, और हमारे स्वप्न में सब तुम दिख रहे हो, तुम्हारे स्वप्न में तुम में हम दिख रहे हैं। भाई करोड़ आदमी हो तो करोड़ों के स्वप्न एक ही आएंगे कि अलग अलग आएंगे? और करोड़ों को भी तुम दिख रहे हैं तो तुम करोड़ है कि ये कहीं है? फिर करोड़ों में कैसे दिख रहे हैं सबके सपनों में तुम है? तो ये कई अनेक बन गए कि नहीं उनके सबके सपनों में? और जो है उनका स्वप्न जब निवृत्त होगा तो तुम एक के स्वप्न में निवृत्त होंगे कि सबके स्वप्न में निवृत्त होंगे? एक के में ही होंगे। और सब देखते रहेंगे। तो सबके इसी प्रकार यहाँ भी ये सबके स्वप्न ही अलग अलग है कि ये कई स्वप्न है, और एक के स्वप्न में दूसरे दिख रहे हैं सब। हाँ, ये समझना बड़ा हुआ है, अब कठिन जो है नहीं आता है समझ में। आइए ना। तो इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जी जितने जीव हैं इतने लोक हैं, इतनी सृष्टि है कि उसके रोम रोम में अनंत सृष्टि है। तो तुम्हारे रोम रोम में अनंत सृष्टि देख रहे हैं कि नहीं? अंत वाली है, गिन के बता सकते हैं कि इतनी है? ये नहीं बता, अनंत हो गई कि नहीं तुम्हारे में? और रोम रोम में कितनी दिख रही है तुम्हारे में? एक एक कल्पना में दिख रही है कि नहीं तुम्हारी में? सब सृष्टियां, सब जीव दिख रहे हैं। तो अनंत बन नहीं है कि नहीं ये? और सब जीवों की अनंत सृष्टि बन नहीं है कि नहीं सब? और अपने कर्म दुख सुख दे रहे हैं, कोई दूसरा है? अपने कर्म, अपनी बनाई सृष्टि। जागृत में भी है जैसे स्वप्न बना रहे हैं। तो तुम सबने स्वप्न देखे अलग अलग, और ऐसे बैठे वहां सत्संग कर रहे हैं, और महात्मा जो है सत्संग सुना रहे हैं, और सबको दिख रहे हैं। तो महात्मा सबके स्वप्न में दिख रहे हैं, श्रोता भी सबके स्वप्न में दिख रहे हैं, और तुम भी बैठे हैं उनमें, और तुम्हारे साथी भी सब बैठे हैं। अब पूछेंगे जग के, महात्मा पूछेंगे तो वो सिद्ध होगा कि वो साथी सिद्ध होंगे तुम्हारे जग के? कोई सिद्ध नहीं होगा। तो तुम्हारे स्वप्न में थे वे सब जो, और तुम्हारा सपना जो था वो तुम्हारी प्रारब्ध थी क्या? उनकी प्रारब्ध थी वहां? अरे हमारी प्रारब्ध से हमको जो है सुख दुख दिया, और कोई उदासीन वो हमारी कर्म ही हमको सब कुछ दे रहे हैं, कोई दूसरा है? ऐसे ही न्याय है। ये भी परमात्मा स्वप्न है, तो सब हमारी प्रारब्ध सब कर रही है कि नहीं? कुछ सब कुछ कर्म से सब मिल रहा है, सब दुख सुख ये नीच उतर के ऊपर है। प्रारब्ध जो है किसकी है? शरीर की भी नहीं है, विचार काल में आत्मा की नहीं है। तो ये प्रारब्ध का अध्यारोप है कि ये है वास्तव में? अब नीचे उतर आए सब कुछ बताना पड़ेगा कि नहीं इसको? इसमें से निकालना है तो अध्यारोप करके समझा के सब निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो अंत में कोई एक के सिवाय दूसरा सिद्ध होगा ये? और ये अज्ञान में अनेक है कि ज्ञान में ये अनेक है? अज्ञान में है, अज्ञान से दिख रहे हैं सब। और अज्ञान ही तुमको दुख दे रहा है, जन्म मृत्यु सब दुख में पड़ा हुआ है। मैं मेरे सब बना के ये अज्ञान में पड़े हैं कि ज्ञान में? अज्ञान में है, इसलिए जो है तुम्हें पड़े। तो ये सायन जो मुक्ति हो गई, जब सत्ता को समझ लिया तो तुम्हारी सत्ता का नाश कभी होता नहीं है। सायन जो हो गए उसी के बराबर आयु हो गई कि उससे कम रही? तो कभी मरेंगे नहीं। उसी के बराबर आनंद हो गया कि कम रहा? आनंद हो गया। उसके बराबर ज्ञान रहा कि कम रहा? तो सत चेतन आनंद तीनों हो गए कि नहीं? तो सायन जो मुक्ति हो गई, ये समझ लिया। तो भी व्यवहार में ईश्वर को समझा तो ईश्वर सत्ता है, और उसी की सत्ता जगत की सत्ता है, उसी की सत्ता जीव की सत्ता है। आइए नहीं? हाँ, तो सत्ता रूप से तुम जो है कहाँ फिर नष्ट होंगे, और कहाँ दुखी है, और कहाँ तुम्हारे में अज्ञान है? न ज्ञान में तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है, ना अज्ञान में बिगड़ रहा है। हम समझ ही बिगाड़ रही है तुम्हारा सब कुछ।
अज्ञान ही बिगाड़ रहा है। तो ये कार्य कारण भाव भक्ति का मार्ग है। अब भक्ति करेंगे तो भी सत्ता रूप से सायुज्य हो गए, तो उस तत्व को समझ लिया तो उससे अलग रहेगा, वही हो गए। जाना तो तुम्हें ही हो जाएगी, वही हो गए। तो परमार्थ को आत्मा समझना ज्ञान है। अब ये जो है परमात्मा को आत्मा समझना भक्ति है, भक्ति का मार्ग है। और आत्मा को जो है जीव को आत्मा समझना ज्ञान है, और परमात्मा को आत्मा समझना ज्ञान है। माने परमात्मा हमारा आत्मा ही है कि कोई दूसरा है? परमात्मा हमारा आत्मा ही है। क्योंकि जब तक हमने उसको नहीं जाना तब तक वो परमात्मा है, और जब जान लिया अपनी आत्मा को तो वो परमात्मा हमारी आत्मा है ना। हाँ। और जो है उस परमात्मा को ईश्वर समझना माने अपने से अलग अहम में, तो वो भक्ति है। और उस परमात्मा को अहम रूप से आत्मा समझना जो ज्ञान है। ये दो बातें हैं। तो ये जो है अब दो तत्व तो एक ही है, आत्मा समझना ज्ञान परमात्मा को, और दोनों में जीव का कल्याण है। चाहे उसको मानो चाहे जानो, मानना भक्ति और जानना ज्ञान। तो दोनों में कल्याण होगा कि नहीं जीव का? दोनों में कल्याण है। अब मानने में रहो चाहे जो है जानने में क्या प्रयत्न करो, मान के भक्ति करो, जान के जो है ये सब की निवृत्ति करो, वैराग करो। कितनी बात ऐसी होती है जो वेदांत के बिना समझ में नहीं आती। जो लोग अपनी बुद्धि से अकल लगाते हैं वे इस अपार संसार जंगल में भटक जाते हैं। अगर वेदांत के बिना जो है समझ में आएंगे, वेद के बिना कोई बात, और अपनी बुद्धि अकल लगा के जो समझ लिया तो वो भटक गए, पार हो गए, भटक गए, ऐसा भटक जाते हैं। झूठा ही अभिमान हो जाता है कि हमने जान लिया। अब तुमने जाना वो जो है तुम जानने वाले, और वो जानने में आने वाला। तो तुमने कल्पना को जाना कि वह सत्य को जाना? कल्पना को जाना, और वह कल्पना को सत्य समझ के बैठ गए ज्ञानी बन के। अब ये भटक गए के कल्याण होगा कि ये दुर्गति का ही साधन है? सब दुर्गति का है। तो ये जान लिया मैं पद का अर्थ ही निर्विकार होता है, त्वम पद का नहीं। तत्वमसी ये कहते हैं, तत्वमसी एक त्वम है, एक तत् है। तत् माने ईश्वर, त्वम माने जीव। आएगी नहीं बस? हाँ। तो ये जो है त्वम पद में जो है ये निर्विकार नहीं है, विकारी है। और मैं पद में जो है आत्मा है, त्वम पद में जीवात्मा है। आएगी नहीं बस? हाँ। तो मैं पद जो है वो आत्मा है, और त्वम पद क्या है कि जीवात्मा है। तो ये अर्थ निर्विकार होता है। माने मैं पद का मैं रूप से, अब मैं को या शरीर में डाल के मैं समझते हैं, या फिर बुद्धि में डाल के मैं समझते हैं। बुद्धि में डाल के मैं समझना क्या है, और शरीर में डाल के मैं समझना क्या है? स्त्री पुरुष आइए ना। हाँ। और बुद्धि में डाल के मैं समझना जीव, मैं जीव हूं। तो जीव स्त्री पुरुष है कि शरीर है? शरीर है, स्त्री पुरुष है, जीव ही नहीं है। अब जीव को जो है शरीर में डाल दिया तो स्त्री पुरुष बन गया, और वहां जीव को अंतःकरण डाल दिया तो जीव बन गया, आत्मा को। हाँ, जीव बन गया। अब इनमें डालने से इनको इदम में डालने से बना के ये अपने स्वरूप में इदम में डालने से बना। एम को इदम में डाल दिया, और इदम में डाल के मैं बोलता है। आएगी नहीं बताओ? हाँ। तो ये जो है मैं बन गया, और जब मैं बन गया तो मैं का पद का अर्थ है निर्विकार। उसमें विकार नहीं, और इसमें विकार आ रहे डाल के इसमें। अब विकारी बन रहा है कि नहीं? ये मैं दुखी सुखी ये विकार में मालूम पड़ रहे हैं बिना विकार के। और ये तुम में है कि एम में है? त्वम में है सब विकार। त्वम जीव, तत्वमसी, तत्वमसी अति ये कहें। तो यह कार्य कारण भाव तत्वमसी ये जो है यह व्यवहार के कार्य कारण में आते हैं कि परमार्थ में आते हैं? व्यवहार में कार्य कारण में आते हैं। तो यह निर्विकार होता है। त्वम पद का नहीं, चुके त्वम तो दृश्य है, दृश्य के रूप में ही भासता है।
तो हम सब दृश्य के रूप में भाग रहे हैं कि नहीं ये सब? और मैं दृश्य में भागेगा नहीं। मैं देखने वाला होता है और यह दिखने वाले होते हैं सब। तुमको बुद्धि भी दिख रही है, जीव भी दिख रहे हैं, शरीर भी दिख रहे हैं, जगत भी दिख रहा है, ईश्वर दिख रहा है। तो ये सबको मैं ही देख रहा है कि चूंकि यह को देखने के लिए मैं का होना जरूरी है पहले। मैं नहीं होगा तो यह दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो मैं जो है निर्विकार है और यह विकारी बन गया सब। तो ये भागता है दृष्टा के रूप में नहीं है? अब ये जो है दृश्य के रूप में भागता है, दृष्टा थोड़ी भागेगा। दृष्टा देखने वाला होता है कि देखने वाला? देखने वाला होता है। और वह देखने वाले को दिखने वाले में डालेंगे और देखने वाला बन गया। तो या दिखने वाले को ही देखने वाला समझ रहा है कि जो है देखने वाले को देखने वाला समझ रहा है? देखने वाला समझ रहा है। फंस गया है इसमें, है कि नहीं? बोला फंस गया। तो दृष्टा के रूप में नहीं। जब हम अपने आप को जानते हैं तो आंख से देखकर या बुद्धि से सोचकर नहीं जानते, नहीं जानते। पहले मैं होगा तब तो यह वह मालूम पड़ेगा। तो हम अपने को जब जानेंगे तो अब बुद्धि से और आंख से देख के शरीर जानेंगे कि वह मैं को जानेंगे? शरीर को जानेंगे। तो ये दृश्य बन जाएगा सब, है कि ना? हाँ। तो ये मैं के रूप में जब मालूम पड़ेगा तो ये शरीर जीव जगत सब यही पड़ेंगे कि आत्मा पड़ेगा? यही बनेंगे। तो मैं का अर्थ दृष्टा होता है, दृश्य नहीं। मैं का अर्थ दृष्टा होता है, दृश्य नहीं। और ये सब दृश्य बनने आइए ना। या दृश्य में से अब दृष्टा को निकालना है कि नहीं? अब यह दृश्य को दृष्टा समझ रहे हैं। अब दृष्टा साक्षी बन गए तो तुम गए काम से के काम के बने? फंस गए। बस जो है कभी कहा बस ज्ञानी बन के बैठ गए। अब कोई जरूरत नहीं है हमको, जो है हम तो ज्ञान हो गया, दृष्टा है हम, साक्षी है हम। ये सब गड़बड़ी है ये सब। बिना पुस्तक पढ़ के ऐसे ही बन रहे हैं कि नहीं? तो हम चले जाओ तुम पूरी पृथ्वी पर, आगे नहीं बताओ। हाँ, इसी को जीव को ही आत्मा बना। और जीव को आत्मा तो पशु भी समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं? तो पशु से ऊपर उठेगा, मनुष्य बनेगा, पशु ही रहे। हम ये तो पशु ही रहे, ज्ञानी नहीं ना पशु ही तो माना, आएगी ना? हाँ, और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी ये सब जो है। इसलिए तो कहा भाई तो सत्संग करो और उस अज्ञान को मिटाओ जो ज्ञान मान के बैठे हुए हैं। और ये अज्ञानी जो है ज्ञानी बना जाएगा। करे जो है अज्ञानी है तो वो जो ज्ञानी बना रहा है तुमको, ज्ञानी जीव होता है कि आत्मा होता है? जीव होता है। और तुमको ज्ञानी बना दिया। जानी था बूझा नहीं, बूझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन? तो जानी था तो बूझा नहीं, और इनमें सब में दोष आ रहे हैं, आएगी नहीं मतलब? हाँ, और गौण नहीं किया कि दोष आ रहे हैं। गौण करते विचार करते तब तो दोष सिद्ध होते। तुमने मान लिया तो वो भी अंधा और तुम भी अंधे, और अंधे को अंधा मिल गया। अब जो है कौन राह बताएगा? अब राह कौन बताएगा? जानीदा बूझा नहीं, बूझ किया नहीं कौन? अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन? अब अंधे रास्ता देखते हैं तो बता देंगे ये के पीछे ये खड्डा में जा रहे हैं कि नहीं सब। अब अंधे को ठोकर लगेंगी, खड्डा में पड़ेगा, अंधकार में, उसको कुछ दिख रहा है साफ आएगा। अब आपको दुख ही दुख है कि सुख है? दुख ही सुख है। और साथ ले जा रहा है उसको, जो है वो भी दुखी कर रहा है उसको कि सुखम पहुंचा रहा है? दुखी कर रहा है। आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए, और दोनों डूबे वापुरे निकसे कौन उपाय? तो कूपों में, अंधा कूपों में पड़ा है आगे अंधा, और दूसरा बुला लिया चेला आ जा नहीं। अब दोनों डूब गए कि नहीं उस समय? अब कौन से उपाय से निकलेंगे? अब मैं कोई उपाय है भाई? आंख वाला निकालेगा कि अंधा निकाल देगा? और अंधा गिरेगा कि आंख वाला गिरेगा? अंधा ही गिरेगा। अंधा ही जो है निकाल नहीं सकता है। दोनों डूबेंगे। अब विचार करना है ना। अब विचार तो करता नहीं चुका है, वो तो नाम रूप को देखता है, नहीं? हाँ,
फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग दस बीस है ताकू कहत महंत। तो ये दस बीस आडंबर देखता है गुरु जी का, के जो है गुरु जी देखता है कि नहीं? आडंबर देखता है क्या नहीं देखता है? आडंबर जिसके पास वे बड़े, अब शकल देखेगा, शकल किसकी अच्छी है, तो शकल गुरु होता है कि ज्ञान गुरु होता है? ज्ञान गुरु होता है कि नहीं? और जो है ये ऐश्वर्य जो है गुरु होता है कि ज्ञान गुरु होता है? ज्ञान गुरु, ऐश्वर्य गुरु नहीं है। आइए ना मतलब। और तीसरी बात जो है क्या है, रूप हो और जो है ये सकल सूरत हो, और दूसरी ऐश्वर्य हो, सकल सूरत अच्छी हो है, और जो है ऐश्वर्य हो उसके पास में। आइए ना। और जो है तीसरा एक चीज और है, हाँ उसके जो है ऐश्वर्य हो, सकल सूरत हो, और जो है दो चीज तो ये है, तीसरी और ये तीन चीज देखता रहता है, वैसे उसका नाम गुरु मानता है कि नहीं? अच्छा, ये तीनों में सकल सूरत गुरु की होती है कि भगवान सकल सूरत देते हैं ज्ञानी के लिए, गुरु के लिए, कि सकल सूरत के मिटाते हैं उसके लिए? मने सकारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाए बखाना। कुरूप देते हैं मुनि को के रूप देते हैं? कुरूप देते हैं, और कुरूप देंगे तो विश्व मोहनी पास आएगी के जय जैसे बैठे नारद भूली ते जैसे ते न बिलो की भूली। ये विश्व मोहनी छोड़ेगी उसको फिर जब सकल अच्छी होगी तो मुनि हित कारण कृपा ने जाना दीन कुरूप ने जाए बखाना। अब बंदर बनाया उसको के जो है विष्णु बनाया, तो विष्णु सुंदर है कि बंदर सुंदर है? हाँ विष्णु सुंदर है। अब विष्णु बना देता तो वो विष्णुनी माला डालती क्या उसको छोड़ती? माला डाल देती। तो उसके हित के लिए बंदर बनाया कि उसके अनहित के लिए बनाया? हित के लिए। तो ये विश्व ही तो मोहिनी है, यही तो मोह में डालता है। ये विश्व मोहिनी कोई लड़की का नाम नहीं है, विश्व ही मोहिनी है। और ये वह सकल सूरत अच्छी दिख रही है तो छोड़ेगी? सब आएंगे कि नहीं उसके साथ में? हाँ, तो वह आडम्बर जो है सकल सूरत पे फंसता है। हाँ, और जो है उसके ऐश्वर्य में देखता है भाई है, अब वहां जाएंगे तो हमको ये चीज लाभ हो जाएगा। अब ज्ञान तो किसी को चाहिए नहीं, संसार चाहिए कि नहीं? और संसार ऐश्वर्यवान के पास है कि जो है ज्ञानी के पास है? ऐश्वर्यवान के पास है। तो ये चीज देखता है कि नहीं ये जीव? हाँ, तो ये जो है अब इस समय फंस जाता है। तो ये वस्तु जो है फंसाने वाली है, सबके निकालने वाली है। और ऐश्वर्य माधुर्य, अब कहते हैं वह ज्ञानी के पास तो कोई ऐश्वर्य नहीं है, तो जो है ऐश्वर्यहीनता आ गई। तो वह कहते हैं कि ऐश्वर्यहीनता ही तो माधुर्यता है। ऐश्वर्य में सुख है कि ऐश्वर्यहीनता में सुख है? वही माधुर्यता है। तो भगवान उसका ऐश्वर्य देते कि ऐश्वर्य को हटाते हैं? तो उनके धन का मान का हरण करता हूं मैं, जिसको मैं कृपा करता हूं। आएगी नहीं? तो भगवान उसको कृपा कर रहे हैं कि उसमें रुष्ट हो रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। और कुरूप दिया तो कृपा किया कि रुष्ट हुए? कृपा किया। आएगी नहीं? मतलब तो इनमें फंस जाता है, नाम रूप देखता है देव और फंस जाता है। तो जहाँ श्रद्धा है वहाँ ज्ञान नहीं है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ श्रद्धा नहीं होती है। तो बिना श्रद्धा के जो है ज्ञान होगा नहीं। आएगी ना? तो वहाँ श्रद्धा बनती नहीं है, इसलिए ये सब प्रतिबंध आ जाते हैं, इसलिए जीव निकल नहीं पाता है। आएगी ना? हाँ, निकल नहीं पाता है, उसमें फंस जाता है। चूंकि यही सब सत्य दिखता है और इसी में फंसा हुआ है, यही मिल जाए बस, कहीं भी जाए। तो ये जो है इसी में फंस जाते हैं और घुमा फिरा के। इसलिए तो कहा भगवान ने कि भाई मम माया दुरत्या मामे बाह्य प्रबंधनते माया में तरंते देवी हिंसा गुणमयी। ये गुणमयी माया जो है बड़ी बलवान है, और मेरी कृपा के बिना, और ये मेरी कृपा के बिना इससे जीव निकल नहीं पाता। और मेरी कृपा किस पर होगी? जो मेरा भजन करेगा। और भजन करता नहीं है, ज्ञानी बन गया, या फिर जो है वो जानता ही नहीं है। अब दोनों फंस गए कि नहीं? ये ज्ञानी बन के और ये अज्ञानी है, दोनों फंसे पड़े। तो ज्ञानी बन रहा है कि वो ज्ञानी है?
बन रहा है ज्ञानी, और ज्ञानी पे तो ये सब जो है सब संसार के ये से अलग होता है, कि इसमें फंसता है वो ज्ञानी अलग होता है, आइए नहीं बता। तो ये सब वो आ जाते हैं भाई। तो बुद्धि से सोच कर नहीं जानते, पहले मैं होगा तब तो यह मालूम पड़ेगा। तो ये सब बुद्धि से ही मालूम पड़ेगा कि बिना बुद्धि से? तो मैं का अर्थ दृष्टा होता है, और दृश्य नहीं तो तुम दृश्य को दृष्टा समझते हैं। जब दृष्टा आत्मा वृत्ति लेता है तो वृत्ति माने दृष्टि लेता है, तो दृष्टि से देखता है, तो बदलने वाला मैं तीन रूप का अभिमानी बन जाता है, जीव हो जाता है। तीन अवस्थाओं का अभिमानी होकर मैं और यह वह रूप से देखने लग जाता है। मैं और यह रूप से जब देखने लग गया, अभिमानी बन गया। फिर शुद्ध मैं आत्मा न होकर जीवात्मा के रूप में आत्मा चेतन दृष्टा के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो ये जो है आत्मा जो है वो दृष्टा चेतन ही सिद्ध होता है, ये जड़ नहीं है और जीव नहीं है दृष्टा। ये तो दृश्य है जीव, तो या दृष्टा को जीव को समझ लेता है, और ये सब जो है इससे उपाधि लेकर दृष्टा बनता है, और वो निरुपाधि के दृष्टा है। वो देश काल में नहीं है, ये देश काल में आ गया। अब ये ज्ञान बिना समझ आए आ जाएंगे समझ में, और जिज्ञासु क्यों आएंगे कि वैसे कोई आ जाएंगे? जिज्ञासु को आएंगे, जो निकलना चाहता है उसी में आएंगे। अब निकलना चाहता नहीं है तो घुमा फिरा के इसी में जो है इसी को सत्य मानता है, इसलिए वो निकल नहीं पाता। तो बदलता हुआ मैं दुखी सुखी मालूम पड़ता है, यह बदलता मैं स्वयं प्रकाश नहीं है। तो ये प्रकाश से है क्या प्रकाशक है? प्रकाश से हो गया, प्रकाशक आत्मा इसके साथ में बदलता हुए को देख रहा है। अब वो इससे कोई अलग नहीं है, तो साथ में आकाश में। तो ये बदलता हुआ भी मैं ही दिख रहा हूँ, और बदलने वाले को भी मैं ही देख रहा हूँ। तो या मैं के साथ में है कि नहीं कोई? और मैं के साथ में मैं तो दिखता नहीं, ये कहीं मैं दिखता है कि दो मैं दिखते हैं? एक मैं दिखता है, आइए ना, दो मैं दिखते नहीं। अब कैसे निकालेगा? तो मैं दूसरा दिखता नहीं तो कैसे? और देखेगा तो विषय बनेगा, और न देखेगा तो मैं ये समय आए के समय जो है जीव बनेगा। तो मैं देखेगा तो जीव बन गया, और यह में देखेगा तो विषय बन गया, और कम दिखता नहीं है तो वो कैसे निकलेगा? हम मैं को कहाँ देखे? तो ये बिना विचारा के दिखेगा? नहीं दिखेगा। गुरु दिखाएंगे क्या अपने आप दिख जाएगा? कि पुस्तक दिखा देगी? गुरु दिखाएंगे, आइए ना। तो ये जो है ये मैं तो जगत के अंतर्गत है आता है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। तो ये जगत प्रकाश से बन गया, और आत्मा प्रकाशक है। तो ये सब माया ज्ञान और सबका जो है वो धाम है। तो उसी में सब दिख रहे हैं कि नहीं? ये उसी में है, इसलिए ये सब जितना दिख रहा है वो जगत के अंतर्गत आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है। देखने वाले को पहचानो, और देखने वाला अपना स्वरूप है, और वो देखा नहीं जाता है, सबको देखता है। अब यह देखने वाले को ही देखने वाला समझ लेता है, ये तो दिखने वाला है, देखने वाला नहीं है। इसलिए बार बार अब इस समय एक एक शब्द से तुम्हारी जो है स्थापना परमार्थ की हो रही है कि व्यवहार की हो रही है? परमार्थ की हो रही है। और परमार्थ अपना स्वरूप है कि अपने से अलग है? अपना स्वरूप है। अब ये जो अपना स्वरूप व्यवहारिक समझ रखा है, इसको बात कर रहे हैं और अपने शुद्ध स्वरूप को बता रहे हैं, और ये एक दिन में आ जाएगा समझ में? नहीं आएगा। बार बार सुनेंगे, बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कम हो मोह ब्रह्म भंगा। तो ये जो है समझ में धीरे धीरे आएगा। लगे रहो लगा रहे दिल किनारे से, कभी तो लहरें आएगी। भाई जिन्होंने ढूंढा है उन्हीं को पाया है, कि जो ढूंढते नहीं उनको पा जाएगा? जो ढूंढा उनको, और गहरे पानी में बैठ के डुबकी लगाएंगे कि ऊपर से मिल जाएगा? गहरे पानी में जाना पड़ेगा, और गहरे पानी में डुबकी गुरु महापुरुष ही लगाएंगे, वैसे लगेगी नहीं उसमें, ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। इसलिए आकर जो है इसको अपना जीवन सार्थक करना है, तो जल्दी आकर और अपने टाइम से इसको सुनते रहो। भाई एक तुम्हारे काम की चीज है, बिना काम के में अपने जीवन चुप खो रहे हैं, या काम की चीज में अपने लाभ की चीज में जीवन को आइए ना, बिना काम का व्यर्थ जा रहा है। जो बड़ा अमूल्य जीवन बड़ी कृपा करके दिया है भगवान ने, और बड़ा भारी ये मूल्यवान है, पर इसको सबको अमूल्य बना रहे हैं। और
उनकी कृपा का वो नहीं समझ रहे हैं भगवान की का कि कितना कृपा करके करुणा करके हमको ये शरीर दिया है और सत्य जानने के लिए दिया है, और फिर भी असत में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये दुरुपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करो। ये इसका सदुपयोग ये सत्संग में ही है, नहीं सत्संग में दुरुपयोग है सब। और वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो पहले जमा है और बना हुआ है उसको क्या बनाएंगे समझ, तो उसको बिगाड़ रहे हैं कि बना रहे हैं जो है सबको, वो तो बर्बाद कर रहे हैं सबको, खा के संडासम फेंक रहे हैं नहीं, सब भोग जा रहे हैं नहीं, तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं, कमाई हो रही है, नष्ट हो रहे हैं सब है। तो जो लाया था उसको बर्बाद कर रहा है, आगे के लिए कमा नहीं रहा है, तो ये सब दरिद्री बन रहा है कि नहीं सब जो है, यहाँ से दुख पाएगा कि सुख पाएगा। अब ये बात समझ में नहीं आती है सब जो, तो इसलिए जो है इस मनुष्य शरीर का सार्थक बनाना है तो सत्संग सुनते रहो, भगवान की बातें ये हमारी नहीं है। और कोई महात्मा पर दृष्टि मत रखो, ये ज्ञान पर दृष्टि रखो, ज्ञान का नाम गुरु होता है, और ज्ञान ही बोलता है, और ज्ञान ही जो है तुम्हारे अज्ञान को निवृत्त करके तुमको मुक्त करेगा। तो इसलिए उसी के लिए प्रयत्न करते रहो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते